काम कर दिया है। भारतीय लोगों को बचाने के लिए तालिबान ने एक ऐसे आतंकी को मार गिराया है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इस खबर के आते ही पाकिस्तान के आतंकियों में हड़कंप मच गया है। करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये जो कहते हैं ना इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, भैया इंडिया ने तो उनको नहीं सेटल करा था पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह किसकी साइड में? आपने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। अफसोस मुझे इस चीज का होता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर शायद 4 या 5 और कंट्रीज के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहां पे इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। एक कहावत है कि किसी का मदद किया बेकार नहीं जाता है। अब वही होता दिख रहा है। भारत ने जब तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में आई थी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करना शुरू किया था, तो भारत में भी आवाज़ें उठने लगी थी कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तालिबानी तो पाकिस्तान के इशारे पर काम करेंगे। लेकिन तालिबानियों ने मदद के बदले भारत को जो वादा किया था अब उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। तालिबानियों के भारत के इसी वादे की पूरा करती आज की चर्चा सुन। भारतीय लोगों को बचाने के लिए तालिबान ने एक ऐसे आतंकी को मार गिराया है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया। में जन्मे आईएसआईएस के आतंकी एजाज अहमद अहनगेर को मार गिराया है। एजाज अहमद अफगानिस्तान में भारतीयों के खिलाफ कई हमले करवा चुका था। एजाज ने ही मार्च 2020 में काबुल के सिख गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला करवाया था। एजाज अहमद अफगानिस्तान में रहकर भारत में भी कई हमलों की तैयारी कर रहा था। ऐसे में भारत ने तालिबान को इस आतंकी की सक्रियता के बारे में जानकारी दी थी। भारत से जानकारी मिलते ही तालिबान एजाज अहमद के पीछे पड़ गया और मौका मिलते ही उसे मार। एजाज अहमद कश्मीर का रहने वाला था और जनवरी में ही उसे गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। एजाज अहमद ने आतंकवादी बनने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी। इस खबर के आते ही पाकिस्तान के आतंकियों में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के आतंकियों को डर सता रहा है कि कहीं तालिबान भारत के कहने पर उन पर हमला ना कर दे। वैसे भी एक ही दिन पहले तालिबान ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया था। बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। अल्लाह किसकी साइड में? आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो ये आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज की है कि कौन बेहतर मुसलमान है और कौन नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बड़े बड़े लोग जो हैं आज पाकिस्तान में, ठीक है, बड़े बड़े लोग, उन्होंने पूरी जान लगा दी है टीटीपी को रीसेटल करने में। मैं आपको बताता हूं, ये भी प्याज वाला मामला है बड़ा। किसी दिन बैठ के इत्मीनान से दोस्तों आपसे बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये जो कहते हैं ना इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, भैया इंडिया ने तो उनको नहीं सेटल करा था पाकिस्तान के अंदर। ये तो इमरान खान और अब शिरीन मजारी ये कह रही है कि बाजवा ने कराया। ये भी एक खेल है। शिरीन मजारी ने ये बोला है कि बाजवा चाहता था उनको सेटल करो पाकिस्तान के अंदर, आर्मी चीफ बाजवा चाहता था। बात यह है कि उस जमाने में जब इस सेटलमेंट की बात हुई थी, बाजवा और इमरान खान सेम पेज पे थे और उन्होंने बोला कि साहब इनको अंदर सेटल करते हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वो तो बाद में जब बाजवा ने इमरान खान को खड़काना शुरू करा तब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू करी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही लाए हैं। और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये इतनी खतरनाक तंजीम है और इतनी बुरी तंजीम है ना, ये वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है। अहमद को काम दिया गया था कि वो भारत में उन लोगों की पहचान करे जो आईएसआईएस में शामिल होकर भारत पर ही हमला कर दें। इसके लिए एजाज अहमद ने एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया था। एजाज अहमद अलग अलग आतंकवादी संगठनों के बीच बातचीत करवाकर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की योजना भी बना रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले ही तालिबान ने इस आतंकी का सफाया कर दिया। माना जा रहा है कि पिछले साल तालिबान के साथ हुई बैठक में भारतीय अधिकारियों ने कश्मीरी आतंकी एजाज की अफगानिस्तान में सक्रियता का मुद्दा उठाया था। ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है।
वो कह रहे हैं फ्रॉड है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो। अफसोस मुझे इस चीज का होता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर शायद 4 या 5 और कंट्रीज के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहां पे इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। वहां पे भी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत है, तो ईरान के साथ अगर उनका बॉर्डर लगता है, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान के साथ उनका अगर बॉर्डर लगता है, तो वहां पे भी तो इस किस्म की चीजें हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, वहां पे नहीं मिल रही। अगर मिलेंगी तो पाकिस्तान के साथ जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो जो मशहूर हैं वो चमन बॉर्डर और तोरखम है। वैसे तो 5-7 है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वहां पे यहाँ पे हमें क्यों ये चीजें देखने को मिलती है? पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान, उसके ऊपर इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को हमें क्यों मिलते हैं? और फिर बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि हमारी पॉलिसीज या हमारा जो हमने सिस्टम क्रिएट किया हुआ, सिस्टम बनाया हुआ है, गालिबन उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से आज हम ये देखते हैं कि जी सुबह से फायरिंग शुरू होती है और वो वक्फे वक्फे से पूरा दिन जारी रहती है। दोनों साइड्स पे एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है। अफगानिस्तान साइड पे भी बहुत बड़ी आबादी। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों की सरकार आई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई गई थी और उनका यह मानना था कि अब भारत अफगानिस्तान से बाहर हो गया। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तालिबानियों को अपने इशारे पर नचाएगी, लेकिन अब उसका उल्टा होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तो कुछ तालिबानियों को मदद नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही कंगाली के कगार पर खड़ा है। दूसरा, पाकिस्तान को मान्यता देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान भी अभी तक तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिया है। और मान्यता के नाम पर जब पाकिस्तान ने OIC की बैठक अपने यहाँ बुलाई थी तो तालिबानियों की ऊपर से बेइज्जती भी करा दिया, क्योंकि तालिबानियों के साथ कोई भी OIC का विदेश मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारत, हालांकि हमारे देश में भी आवाज़ें उठने लगी थी कि तालिबानियों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तालिबानी तो पाकिस्तान के इशारे पर चलेंगे, लेकिन भारत ने अपना मदद जारी रखा, चाहे दवाई हो, गेहूं हो, अनाज हो। हालांकि इसमें भी पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाए थे और पाकिस्तान से होकर जो रास्ता है अफगानिस्तान पहुंचने का, उसे देने से मना कर दिया था। भारत की मदद कामयाब होती दिख रही है। अब जो तालिबानियों ने भारत के साथ वादा किया है कि वे अपने धरती को भारत के खिलाफ प्रयोग होने नहीं देंगे और भारत के खिलाफ जो भी काम करेगा उसे ऊपर का रास्ता दिखा देंगे। और अब इजाज अहमद नामक एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी, जो भारत ने भी वांटेड घोषित कर रखा है, उसको जमपुरी पठा दिया है। किया कभी बेकार नहीं जाता, मदद करने से वह वापस ही आता है और ऐसा होता दिख रहा है। पाकिस्तान की इस पर बोलती बंद है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।